फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस टीम एजुकेशन में। आइए पुनः हम लोग शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। क्लास 10 का पहला लेसन जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध F = r/2 को हम लोगों ने डेरिवेट कर लिया था। आज का हम लोग का यह टॉपिक है कि गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध क्या होता है और दो प्रकार के गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। निश्चित ही आप लोगों ने अगर इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखा होगा, एमएस टीम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो होंगे सबको देखे होंगे, तो निश्चित ही आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो विद्यार्थियों ध्यान देंगे, अब हम लोग को पढ़ना है अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं कि UVF में संबंध क्या होता है और किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के लिए ये तो अवतल दर्पण हम लोगों ने बना लिया। अब देखिए ये हो गया मुख्य अक्ष और यहां पर हो गया पोल P, यहां पर कहीं ना कहीं होगा F और यहां पर कहीं ना कहीं होगा C। ध्यान है, आप लोग जानते भी होंगे। अगर हम लोग एक स्थिति पढ़े थे, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में किसी वस्तु को रख रहे थे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बन रहा था। तो चूंकि हम लोगों को जो सूत्र ज्ञात करना है 1/F = 1/V - 1/U, इस सूत्र का डेरिवेशन करना है कि ये सूत्र क्या है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे, ये आपका वस्तु हो गया A और ये हो गया B। हम लोग कि A बराबर ये हम लोग ज्ञात कर रहे थे, तो ये वस्तु थी A और B। हम लोग को इस सूत्र का निगमन करना है। सॉरी, ये सूत्र है, ये नहीं है, प्लस है। ये उत्तल, ये लेंस के लिए होता है, लेंस में माइनस होता है और दर्पण में प्लस होता है। सॉरी, तो ये यहाँ प्लस है। तो अब देखिए AB ये वस्तु हो गया। अब हम लोग ध्यान देंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण होगी। यहां से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये नियम आप लोग वाकई अच्छे से समझते हैं। दूसरा नियम हम लोग पढ़े थे कि अगर वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा और मुख्य फोकस से गुजारेंगे तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो लीजिए दूसरे को हम लोग डाल दें। ये अगर इसके हम वक्रता केंद्र से गुजारें तो वक्रता केंद्र से अगर हम गुजारेंगे इसको तो देखेंगे कि ये पुनः इसी मार्ग में, यानी कि प्रकाश की किरण आ रही थी और पुनः यह इसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। तो एक दूसरे को यहाँ पर ये काट रहे हैं, तो यहीं पर इमेज बनेगा। यह A था, यह B था, तो यहाँ पर बनेगा B1 और यहाँ पर बनेगा A1। चाहे B' कुछ भी लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए, यहाँ से एक आप लंब डाल दो। ये आप इसको मान लीजिए M और इसको मान लीजिएगा N, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग का बस इससे काम हो जाएगा और डेरिवेशन हम लोग कर लेंगे। तो बच्चों देखेंगे हम लोग कि वस्तु को हम लोगों ने रखा यहाँ, इमेज बना यहाँ। तो देखेंगे कि इस पूरे जो फिगर है, इस फिगर में 4 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले आप इन दोनों में देखेंगे तो आप लिखोगे कि त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज ABC तथा A1B1C में, बहुत अच्छा, A1B1C में ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजीली तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका हो गया पहला त्रिभुज और ये दूसरे त्रिभुज। दोनों त्रिभुज में, ये दोनों ही त्रिभुज में समरूप हैं। क्या है ये? समरूप है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। समरूप क्यों है? क्योंकि अगर इनका हम लोग एंगल देखेंगे तो इन दोनों ही त्रिभुजों में जो इनका एंगल होगा परस्पर बराबर होगा। तो इस वजह से, यानी कि एंगल से लेंगे तो ये त्रिभुज दोनों आपस में ये समरूप हो जाएंगे। जब समरूप हो जाएंगे तो उस कंडीशन में
हम लोग समरूप त्रिभुज के नियम को लगाएंगे। तो जब समरूप त्रिभुज के नियम को लगाएंगे तो समरूप त्रिभुज का नियम कहता है कि अगर पहले का लंब ले लें, पहले त्रिभुज का लंब ए बी लें तो दूसरे का भी लंब लेना पड़ेगा A1 और B1 बराबर इसके अगली भुजा, यानी कि अगर पहले का आधार ले लें C और B, C और B माने CB, तो इसका ले लेंगे B1 और C। ध्यान दीजिएगा B1 और C। इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, पहले त्रिभुज में AB तो इसका A1 और B1, इसका आधार लिए तो दूसरे का भी आधार लिए, पहला इक्वेशन बन गया। अब चलिए चलते हैं पुनः इसमें। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे पुनः त्रिभुज, त्रिभुज आपका MNF, त्रिभुज MNF तथा जब इस त्रिभुज को हम लोग लिए तो इसको लेंगे, तो आप पुनः लेंगे, पुनः क्या होगा तो आप ध्यान देंगे F। अब दूसरा त्रिभुज इसका क्या होगा A1 B1 और F, यानी कि त्रिभुज A1 B1 F में ये भी दोनों क्या होंगे, तो ये भी दोनों समरूप त्रिभुज हैं, यानी कि समरूप हैं। तो इसमें भी समरूप त्रिभुज का नियम लगाएंगे। तो पहले त्रिभुज का लंब, पहले त्रिभुज का लंब क्या होगा MN, तो दूसरे त्रिभुज का लंब क्या होगा A1 और B1 माने A1 B1 बराबर पहले का आधार NF, तो पहले का आधार हो जाएगा NF, तो बटे में दूसरे का आधार हो जाएगा FB1, FB1। ध्यान देंगे, अब हम लोग ले रहे हैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग लेकर के हल किए। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। यदि हम इसी में लिख दें कि MN बराबर है AB के, ध्यान दीजिएगा कि ये जितनी दूरी है उतना ही यह भी लंबाई है क्या, यह जितना लंबाई है उतना ही यह भी होगा ना। तो AB के यानी कि MN के जगह पर AB लिख सकते हैं, तो लिख जब सकते हैं तो ये हम इतना लिख सकते हैं। और दूसरा चीज क्या लिख सकते हैं इसी में, तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो बराबर हो गए। अब हम लोग लिखेंगे कि यदि, ये थोड़ा सा समझिएगा, यदि दर्पण का द्वारक बहुत बड़ा हो, यदि दर्पण का द्वारक, ये जो द्वारक हम लोग लिए हैं ये बड़ा हो जाए, बड़ा हो, तो N बिंदु P पर स्थित, ऐसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे यह N बिंदु P पर होगा, थोड़ा सा समझिए। देखिए ये इतना छोटा सा हम लोगों ने लिया और यहाँ प्रकाश की किरण डाली थी, तो ये यहाँ पर N था और यहाँ पर आपका P था। अगर इसी को बड़ा कर दें और ऐसे ही हम प्रकाश की किरण को डालें और यहाँ का अगर हम बिंदु खींचें तो ये लगभग बहुत नजदीक हो गया, और भी थोड़ा सा बड़ा कर दें तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि दर्पण का द्वारक बहुत बड़ा हो तो N बिंदु P पर स्थित होगा। जब यह N P पर स्थित होगा तो NF बराबर हो जाएगा PF के। तो N उस स्थिति में लिखेंगे NF बराबर PF। अब NF का मान और ये, इन दोनों के मानों को समीकरण नंबर 2 में पुट कर दे, यानी कि समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में Mn के जगह पर AB और NF के जगह पर PF रखेंगे तो ये हो जाएगा AB बटे में A1 B1 बराबर NF के जगह पर क्या हो जाएगा PF और बटे में FB1। समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 ये 2 और ये 3, तो अब हमको 2 से मतलब नहीं है, अब हम लोग को मतलब है 1 और 3 से। तो हम यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 और 3 से हम देखेंगे कि एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष इसका क्या होगा बराबर होगा। पहला पक्ष AB बटा में A1 B1, तो यहाँ पर भी AB बटे में A1 B1, तो इतना बराबर इतना। तो हम लोग इसी को क्या लिखेंगे, तो इसी को हम लोग लिखेंगे, इसके आगे लिखते हैं कि इसी को हम लोग लिखेंगे कि CB बटे में B1C बराबर
पी एफ और बटे में एफ बी वन, ये हम लोगों को मिला। एक कुछ हम लोगों को मान ऐसा प्राप्त हुआ। अब देखिए, अब इस पर और इस पर विचार करेंगे। सी बी है, बी वन सी है, पी वन सी है, पी एफ है, एफ बी वन है। अब इसमें देखेंगे कि हम लोग क्या क्या चीजें जानते हैं। तो बच्चों, दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इसको आप जानते हो कि इसको लिखते हैं स्मॉल एफ। आप जानते हो, तो पी एफ हम जानते हैं, तो पी एफ यहां पर है, इसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर बस यहां प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब की दूरी इस ध्रुव से मेजर करेंगे तो ये आपकी भी होती है। प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल भी से दर्शाते हैं, तो ये स्मॉल भी है। तो जब हम स्मॉल भी हो गया माने पी बी वन, इसमें पी बी वन कहीं नहीं है, तो चलिए ये काम करेगा आगे। अब देखिए, यह वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र की दूरी को आप जानते ही हैं कि ये कैपिटल आर होती है। और यहां पर वस्तु रखा गया है, तो वस्तु की दूरी को हम लोग यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यू से। तो बच्चों, एक चीज और इसमें याद रखना है, और वो क्या चीज? तो दर्पण के ध्रुव से बाएं तरफ की सारी दूरियां क्या होती है? निगेटिव होती है। एफ भी माइनस में होगा, भी माइनस में होगा, आर भी माइनस में होगा, और यू भी माइनस में होगा, क्योंकि दर्पण के ध्रुव से किधर माप रहे हैं? बाएं। अगर यही सभी दूरियां अगर इधर होती तो क्या लिखते? दाहिने साइड में होती तो धनात्मक होती, पॉजिटिव होती। तो चलिए हम लोग अब इसमें ऐसे एडजस्ट करके मानों को फिलअप करते हैं। ये थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, सी बी कहां पर है? तो सी यही ना है आपका, तो सी यही है, तो सी और आपका ये है बी, तो इतना मान हमको पता नहीं है। सी और बी, ये दो मान हमको पता नहीं है। तो अब हम कहेंगे कि अब हम क्या करें? तो अब हम क्या करेंगे? जब सी और बी का मान या बी सी का मान हमको पता नहीं है, ये वाला मान नहीं पता है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम मैथमेटिक्स कुछ यहाँ पर रूल्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देखो, ये पूरा मान हमको पता है, P और C पता है कि U होता है, और यहां से यहां तक पता है R होता है। अगर इस टोटल मान में से इतने को घटा देंगे तो इस BC का मान चाहे CB का मान, ये बीच वाला आ जाएगा। कितना सिंपल है। तो चलिए हम उसको पुट कर देते हैं, यानी कि इसी को हम लिख देते हैं PB माइनस PC माइनस PC, माने CB को हम इस टोटल में से इतने को घटा देंगे तो ये बीच वाला मान निकल गया। देखिए कितना इजी हो गया। अब B1C को विचार करिए, ये बेचारा B1 है और ये C है, इसका भी मान हमको पता नहीं है इतने का केवल। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक के मान में से यहाँ से यहाँ तक के मान को घटाएंगे, तो घटाने के बाद ये मिलेगा PC माइनस PB1। बहुत अच्छे। अब देखेंगे PF, तो PF का मान हमको पता है स्मॉल f, तो इसको बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये PF हो गया। और बटे में FB1 देखिए कहाँ है? FB1, ये बेचारा रो रहा है, यहाँ इसका भी मान पता नहीं है। तो अब इस टोटल मान में से इसके मान को घटा दें तो बीच वाला निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? PB1 माइनस माने PB1 माइनस PF। बहुत अच्छा। अब हम लोगों का क्वेश्चन बन गया, इसमें वैल्यू बस पुट कर देनी है, बाकी काम हो गया। चलिए पुट करते हैं वैल्यू। तो PB का मान देखिए कितना है? PB का मान U है, तो मैंने बताया था कि क्या लिखेंगे? निगेटिव लिखेंगे, क्योंकि ये सब बाएं तरफ की दूरी है, आपतित प्रकाश के विपरीत में मापी गई हैं सभी दूरियां। तो PB का मान माइनस U,
सूत्र में माइनस है यहाँ पर, और पीसी का मान देखिए कितना है, पीसी का मान कितना है, माइनस आर, बटे में पीसी का मान कितना हो जाएगा, माइनस आर, पीसी का मान माइनस आर, सूत्र में यहाँ पर माइनस, और पी बी वन का मान कितना होगा, पी बी वन का मान यहां से यहां तक माइनस भी, बराबर पीएफ का मान देखिए कितना है, पीएफ, तो पीएफ का मान कितना है यहां से यहां तक माइनस एफ, बटे में पी बी वन का मान कितना है, तो पी बी वन का मान माइनस बी, तो माइनस बी, सूत्र में माइनस, और पीएफ का मान, पीएफ का मान माइनस एफ, तो माइनस एफ। देखिए हमने मान रखा है, इन सबके मानों को यहां से उठाया है और यहां रखा है, जैसे था, चिन्ह की गलती नहीं करेंगे, नहीं तो आपका ये नहीं बनने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझ रहे होंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। अभी तो इतना हो गया, अब इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं, सिंपल करते हैं। तो माइनस यू, और माइनस माइनस में मल्टीपल होगा तो ये प्लस हो जाएगा आर, बटे में माइनस आर, और माइनस प्लस भी, बराबर माइनस एफ, बटे में माइनस भी, और माइनस माइनस प्लस एफ। ठीक है, अब देखिए क्या जानते हैं, आर बराबर 2f, ये तो चीज हम लोग जानते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यही डेरिवेशन कराया था कि r बराबर होता है 2f। तो इसकी वैल्यू हम r के जगह पर रख दें, तो r के जगह पर रख देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, r के जगह पर रखेंगे तो चलिए इतने में हम लोग बना लेंगे। r के वैल्यू को 2f हम रखते हैं, तो यहां रखिए, सॉरी ये तो हल हो गया है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं माइनस यू प्लस आर, बटे में, सॉरी आर की जगह पर क्या लिखना है, आर की जगह पर 2f, तो आर की जगह पर क्या लिख दें 2f, और नीचे भी आर है तो इसके भी जगह पर 2f, और उसके बाद से प्लस भी, बराबर माइनस एफ, बटे में माइनस भी और प्लस एफ। अच्छा, इतना तो चीज समझ लिए। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अब हम लोग ये ए आर का मान इनमें पुट किए हैं, यू आर के जगह पर 2f और इस माइनस आर के जगह पर 2f, तो यहाँ चलिए ये माइनस छूट गया है तो यहाँ हम लोग लिख लिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल तो हम लोग जानते हैं, जब क्रॉस मल्टीपल जानते हैं तो ये बेचारा इसमें और ये बेचारा इसमें गुणा होगा, तो माइनस यू प्लस 2f, और ये हो जाएगा माइनस भी प्लस एफ, इसका इसमें, और बराबर माइनस एफ, और ये हो जाएगा 2-2f प्लस भी, गुणा करिए तो u का भी में करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस, माने u भी हो जाएगा, ये u है भी है, अब उसके बाद से माइनस u का यहाँ पर करेंगे तो माइनस uf हो जाएगा, और प्लस 2f का यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस 2v हो जाएगा, और इस 2f का प्लस इसमें करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग खुद विद्वान हैं, इस मल्टीप्लाई को करना जानते हैं, माइनस एफ का यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2f स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर करेंगे तो माइनस एफ भी हो जाएगा। अब विद्यार्थियों ये बेचारा इससे कह देगा कि आओ हम लोग निकल चलते हैं, और ये दोनों आपस में कट गए। अब एफ भी जो है इसमें से निकलेगा, क्योंकि इधर माइनस है, अगर इसको इधर लेके चले जाएंगे तब भी देखिए क्या होगा, यू भी माइनस यू एफ, बराबर इसको अगर उधर लेकर चले जाएंगे तो इधर माइनस एफ भी है और ये जाएगा उधर तो माइनस 2f भी होगा, तो केवल यहां पर हो जाएगा एफ भी, इतना। अब देखिए ये जो हम लोग को मिल गया, ये अब इसी का प्रयोग करके हम लोग को निकालना है। अब मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैं यू भी एफ से भाग देने पर, माने इसमें दोनों पक्षों में UVF से क्या कर दें, भाग दे दें। भाग दे देंगे तो देखिए U है इसमें, तो UV में UVF से भाग दिए, फिर उसके बाद माइनस
यू एफ में भी भाग देंगे यू भी एफ से, बराबर एफ भी में भाग देंगे यू भी एफ से। देखिए यू भी से यू भी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, एफ भी से एफ भी कैंसिल। तो यही क्या बच गया, यहां देखिए क्या बच रहा है 1/f, यहां पर 1/f माइनस यहां पर 1/v बराबर यहां पर क्या बचा है 1/u, यही ना बचा। तो अब देखिए इसी को लिख देंगे 1/f बराबर, और इस बेचारे को कहेंगे कि तुम चले जाओ उधर, तो जब उधर जाएगा तो 1/u प्लस 1/v। कितना सिंपल था, हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि यही अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप लोग निश्चित ही इसको बारीकी से देखेंगे, समझेंगे और आप इसको अपने कॉपी पे नोट करेंगे और इसको एक बार नहीं बल्कि कई बार 2-3 बार इसको डेरिवेशन इसका करेंगे और निश्चित आप इसको समझ लेंगे। तो हम लोगों ने अवतल दर्पण के लिए इस सूत्र का डेरिवेशन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध क्या होता है। तो आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोगों ने इसको देख लिया आज इस वीडियो में यही, और अगले वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध क्या होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जुड़े रहें एमएस टीम एजुकेशन के साथ। और एमएस टीम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियो प्रोवाइड है सबको आप देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने भी पढ़ें और दूसरे साथियों को भी बताएं और आप इस वीडियो का आनंद लें और आप नोट्स बनाएं। और आज बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।